करेंगे कोर्स 522 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड का। हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में बनाया गया था उसको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर कन्वर्ट किया गया है। उसके क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पहली पीढ़ी के बच्चे को क्या समझते हैं? फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड जिसके पेरेंट्स में से कोई भी स्कूल में नहीं गया है, पहली बार जिसकी पीढ़ी में से कोई नहीं गया, पहली बार बच्चा कोई स्कूल में जाता तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड कहते हैं, मतलब पहली पीढ़ी का बच्चा। क्या आप बच्चे की तस्करी का मतलब समझते हैं? क्या क्या होता है बच्चे की तस्करी? मतलब इमोरल पर्पज के लिए या गरीबी में बच्चे माँ बाप जो है बच्चों को सेल कर देते हैं या उनके पार्ट्स निकाल लेते हैं लोग, उसको तस्करी, ट्रैफिकिंग कहते हैं इंग्लिश में हम। बचपन और किशोर अवस्था में क्या अंतर है? चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, इसमें क्या डिफरेंस होता है? संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? कॉग्निटिव माइंड्स, मतलब दिमाग का विकास जो है ना वो क्या होता है? सहानुभूति, एम्पैथी और सिंपैथी। यहां सहानुभूति दोनों ही कंप्यूटर में दोनों एक तरीके से दिखाई है, एक एम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है। सिंपैथी मीन सहानुभूति हम जो किसी के प्रति दिखाते हैं, और एम्पैथी मीन्स होता है उस आदमी की जगह पे हम अपने आप को रख के देखें तो वो फिर एम्पैथी होती है। ये दोनों कंप्यूटर में एक जैसी दिखा दी गई है। मानव विकास के चरणों का नाम बताइए, भी कहां का मानव की स्टेज बतानी है। किशोर उम्र में क्या गलत आदतें विकसित हो सकती है? एडोलेसेंट स्टेज में बच्चों के अंदर कौन कौन सी गलत आदतें विकसित हो सकती है? हेल्थ संबंधी या कुछ दूसरी भी हो सकती है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बच्चे में क्या अंतर है? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हम इंग्लिश में कहते हैं। जो बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, ग्रुप में मिलकर खुश नहीं होता है, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। और जो बच्चा बाहर मतलब ग्रुप में रह के खुश होता है, सभी की सोचता है, उसको बहिर्मुखी कहते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट बच्चा कहते हैं। एनसीपीसीआर, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मार्च 2007 में एनसीपीआर जो है एक्ट लेके आए थे इंडियन गवर्नमेंट की बच्चे के राइट्स के बारे में। उसके क्या क्या कंट्रीब्यूशन बच्चे के राइट्स के बारे में दिए गए हैं वो बतानी है। किशोरों की व्यावसायिक समस्याओं को अलग करना है, मतलब एडोलेसेंट स्टेज में वोकेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सा काम धंधा अपनाए, क्या करें, कैसे एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स कुछ करते हैं, वो कहां पे जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब संख्या 11 और 19 के बीच में से 19 या 20 में जो भी आएंगे, हमने केवल 7 अटेम्प्ट करने हैं। पहले 10 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, 10 तक क्वेश्चन जो है किशोरों की समस्या, ये 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे प्रत्येक। आगे जो 11 से 19 या 11 से 20 जो भी आएंगे इनमें से कोई 7 करने हैं, 7 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स का एक होगा। पहला, प्राचीन भारत में सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या थी? वो सवर्णा, निधि, ध्याना, ये तीनों की तीन चर्चा करनी है। मनन, सवर्णा, मानना और निधि ध्याना। किशोरों के विकास कार्य में शिक्षक की भूमिका क्या है? मतलब एडोलेसेंट डेवलपमेंट में टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसकी चर्चा करनी। शिक्षक किसी भी तरह के शोषण और कहीं भी बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? मतलब बच्चे का कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन होता है स्कूल में, स्कूल से बाहर, तो टीचर का क्या रोल उसमें रहेगा? बच्चों द्वारा बचपन में महसूस की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का वर्णन करना है। कॉग्निटिव, उनकी सोशो कल्चर प्रॉब्लम्स क्या हैं? बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में सीखने और विकास के क्या हो सकते हैं, मतलब उनके सोशो कल्चर इन्वायरमेंट है उसमें किस प्रकार वो सीख सकते हैं। अनुकूल शिक्षा के लिए किस तरह का वातावरण बनाने की जरूरत होती है? कॉन्डेसिव एजुकेशन होती है ये, मतलब सही तरीके से जिस इन्वायरमेंट में, मतलब मदर टंग में जरूरत पड़े तो मदर टंग में बोले, मतलब जिस भी तरीके का हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करना बच्चा सीख ले, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यही होती है। बचपन की अवस्थाओं की प्रमुख समस्या विशेषताएं क्या होती है चाइल्डहुड में? समावेशी कक्षा की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें मतलब हैंडीकैप्ड, CWSN और मतलब जो जनरल बच्चे हैं या सभी प्रकार के बच्चे जिसमें पढ़ाए जाते हैं, समावेशी कक्षा होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम उसको हम कहते हैं। मनुष्य के संज्ञात्मक विकास की विभिन्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसकी स्टेजेस बतानी है ह्यूमन बीइंग की। बचपन की चिंताओं से आप क्या समझते हैं? बचपन में किस प्रकार की कॉन्सर्न्स बच्चे के अंदर होती है, चिंताएं क्या होती है? बचपन किसी के जीवन का एक अनूठा समय होता है, इस कथन को समझाइए और इस अवस्था में देखे गए विभिन्न परिवर्तनों का वर्णन करना है। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों और प्रशासकों की भूमिका और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन चाइल्ड एजुकेशन, किस प्रकार का एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जिसमें टीचर्स की क्या भूमिका है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और एडमिनिस्ट्रेटर जो स्कूल के चलाने वाले कमेटी है उसका क्या रोल रहेगा। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड से बच्चे के अधिकारों के ऊपर UNCRC यूनाइटेड नेशन का एक सम्मेलन बुलाया गया था 1989 में और
1990 में, इसमें क्या क्या बच्चों के बारे में क्या यह उसके प्रभाव में आता है। यूएनसीआरसी द्वारा उजागर किए गए प्रमुख अधिकार, बच्चे को क्या क्या राइट्स उसने दिए, लगभग जो भारत का था और इनका लगभग एक जैसा ही पहले इन्होंने दिया था, बाद में इंडिया ने लॉन्च किया 2007 में। वो बचपन में सामान्य सामाजिक भावात्मक समस्या क्या होती है, उनके कारण बताएं। बच्चों के बीच प्रभावी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य लाने में शिक्षकों और परिवार की क्या भूमिका और चर्चा रहेगी, वो चर्चा करनी है। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में जो सोल्ड किया गया है, उसमें हिंदी में अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है। प्लीज उसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर समस्या का समाधान फिर देखते हैं उसका।